गंभीरनाथ मृदंगना भव से उरे ब्रह्मंडना नित्य होत नाथ प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और जैसे आप लोग बैकग्राउंड पे देख ही रहे होंगे, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं लॉजिकल फैलेसी के बारे में। और ये दो महान शख्सियत आज के चुनावी दौर में काफ़ी ट्रेंडिंग में है दोनों व्यक्ति। इसमें इनको कैसे रिलेट किए हैं, और यह जो टॉपिक आपको दिख रहा है यह मनोविज्ञान का एक टॉपिक है जो कि हमारे दैनंदिन के बातों से रिलेटेड है। और इसको जानने से हम अपनी बातचीत संवाद को और बेहतर बना पाएंगे। तो इसलिए इस समय के दौर में आप लोग अक्सर बात करते हुए सुने होंगे कि अब इस व्यक्ति से बात नहीं की जा सकती और इससे तो आगे बात ही नहीं हो सकती। एक शायद आपको कोट्स याद हो, 3 इडियट फिल्म में जब फरहान कहता है राजू से कि अब तुम आर्गुमेंट में माँ की साड़ी को लाओगे तो बात नहीं की जा सकती। तो यानी कि कहाँ पे कौन सी बातें लॉजिकल फैलेसी देख रहे हैं ना, तो कौन सी बातें लॉजिक होती है और कौन सी बातें लॉजिकल फैलेसी होती है, इसके बारे में हम अच्छा से जानेंगे। और थोड़ा सा जानेंगे, एक कहावत नहीं एक कविता ही है कि जो तुम्हें पसंद वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। ये उन लोगों की विचारधाराएं हैं जो इमोशनली उनका खुद पे खुद का कंट्रोल नहीं है। तो हम इसमें वह एडिशनल इमोशनल बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग लॉजिकल फैलेसी को बैकग्राउंड देख रहे थे, तो मैं पहले यह बतला दूं कि एक्चुअली में लॉजिकल फैलेसी है क्या। वास्तव में यदि मैं इसका डिफिनेशन देना चाहूँ तो मनोविज्ञान में इसके बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, पर सिंपल यदि कहें कि किसी भी बात के दौरान कोई व्यक्ति किसी तर्क के बदले में कोई ऐसी बात बतला रहा है जो कि दिख तो रहा है तर्क, लेकिन वह वास्तव में तर्क ना होकर कोई वैसी चीज़ है जो तर्क से दूर कर रही हो, तो उस बात को लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। शायद आपको यह बेहतर ढंग से नहीं समझ में आया, तो प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रत्येक लॉजिकल फैलेसी को समझेंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद यह वीडियो मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं, अपने डेली लाइफ में अपनी बातचीत संवाद को और बेहतर बनाएं और लॉजिकल बनाएं और सही बनाएं। आखिरकार यदि आप समझ पाए हों तो इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगी, अभी मैंने उसी के बारे में बतलाया। तो हम लोग कुल मिलाकर 7 लॉजिकल फैलेसी के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि फर्स्ट जो लॉजिकल फैलेसी है, आप लोग अक्सर सुनने होंगे कि इतने लोग इस ब्रांड को खरीद रहे हैं, वह ब्रांड गलत तो ना होगा। इतने लोग इस बी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वह पक्का ही सही होगा। हम लोग जनरली क्लास में यदि कोई डिसीजन लेना हो, बाय द वे यदि क्लास का टाइम चेंज करना हो, तो हम लोग पूछते हैं बच्चे से ऑप्शन दे करके, तो जिसमें ज़्यादा बच्चे हाथ उठाते हैं तो यानी बहुमत से, एक टर्म में कहे तो नंबर्स डोंट लाई। लेकिन हर बार यह सही नहीं होता। केवल इस बात से डिसाइड कर देना कि इतने लोग इसके पक्ष में हैं, यह गलत तो नहीं होगी। तो इसमें इन व्यक्ति को कैसे हम जोड़ पाए हैं, जैसे हाल फिलहाल के दौर में आप देखते होइएगा कि इनके विरोध में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ लोग ऐसे फैक्ट्स, ऐसे लॉजिक देते हैं कि इतने बड़ा सब्सक्राइबर है उस व्यक्ति का और वह बतला रहा है कि यह गलत है, तो ये बात गलत तो ना होगी। तो एकदम से यह लॉजिकल फैलेसी है, यह कोई लॉजिक नहीं है।
कोई इस प्रकार का कोई तर्क नहीं। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट लॉजिकल फैलेसी है वह है ब्रैंड वैगन फैलेसी। एक्चुअली वही जिसको मैंने अभी आपको बतलाया कि बहुमत के आधार पे किसी भी बात को साबित करने का प्रयास करना एज तर्क के माध्यम से, जबकि वह तर्क ना होकर के एक तार्किक भ्रांति है, लॉजिकल फैलेसी है। सेकेंड टाइप की जो लॉजिकल फैलेसी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। एक्चुअली यदि आप देख पा रहे होंगे तो इस पे एक मछली है और यह रेड हेरिंग जो है वास्तव में मछली के ही नाम है। यदि हम इस कहानी से आपको पहले समझाना चाहें कि रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी है क्या, तो दरअसल जब शिकारी शिकार के लिए जाते थे तो उनके कुत्ते जो हैं अलग अलग गंधों में भटक जाते थे। कभी इधर से गंध आया, कभी उधर से गंध आया, तो वह शिकार के स्थान पे आसानी से शिकारी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक मछली को लाया जिसकी नाम है रेड हेरिंग। उसकी गंध जो है काफ़ी तेज होती है, उसको रास्ते में, शिकार के रास्ते में घसीट देना, जिससे कि वह गंध प्राथमिक गंध बन जाती है शिकारी कुत्तों के लिए और वह उसके पीछे जाते हैं। दरअसल इसको लॉजिकल फैलेसी के तर्क में समझे तो एक किसी भी बात को सही साबित करने के लिए एक लॉजिक ना दे करके एक ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीज दे देना जो कि एकदम से गलत हो, तो वहाँ पे उसे रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। जैसे कि यदि बात हो रही है ध्रुव राठी और नरेंद्र मोदी के बीच, यदि वह कह रहे हैं कि भारत क्या लोकतंत्र से डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है, तो कुछ लोग इस बात पे चर्चा ना करके कि वास्तव में ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, इनके बीच क्या फासले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वह डायरेक्ट अलग अलग चीज़ें लाते हैं कि यह देखो यह बाहर का है, इसने यहाँ से फंड लिया है, ये गलत है, वह गलत है। अलग अलग डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें लाते हैं एट अ पॉइंट बात नहीं करके। तो यह जो है डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ को लाना, यह एक अलग प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी लॉजिकल फैलेसी, जिसे रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। तीसरी जो लॉजिकल फैलेसी है, जब कभी कभार हम बात करते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यह अमुक काम करनी चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं बतलाकर कि यह काम क्यों नहीं करनी चाहिए, वो 3-4 कारण ऐसे गिना देंगे कि तुमने अगर यह किया तो यह हो जाएगा, इस घटना से यह हो जाएगा, यदि ये पार्टी को वोट नहीं दिया तो यहाँ पे ये समस्या हो जाएगा, यहाँ पे वो समस्या हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो आपको एकदम से समझिए बर्बादी होना तय ही रखा हो, स्लिपरी स्लोप, तो इस प्रकार की फैलेसी को कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी, जो कि आज के चुनावी दौर में ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, शायद मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ पाएँ और आप अपने डेली लाइफ से इसको जोड़ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रकार की हम लॉजिकल फैलेसी पे चलते हैं, जिसका नाम है हेस्टी जनरलाइजेशन लॉजिकल फैलेसी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैलेसी में से एक है कि संयोग से कभी ऐसा हुआ हो कि आपके साथ किसी समुदाय के एक व्यक्ति ने गलत किया, धोखा किया, और आपने यह जनरल बात कर दिया कि उस समुदाय के व्यक्ति होते ही ऐसे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बचपन में कभी किसी पीली कमीज वाले ने आपको पीटा हो, आपके साथ गलत किया हो, तो आपके दिमाग में यह सेट हो गया कि पीली कमीज वाले अक्सर होते ही ऐसे हैं। तो यह इस प्रकार की द्रुत सामान्यीकरण
यह एक प्रकार की फैलेसी है जिसको कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन लॉजिकल फैलेसी। कुछ लोग कहते हैं कि इनके कपड़े से ही देख के तय किया जा सकता है, यहाँ से देख के तय किया जा सकता है, यानी कुछ लोगों की घटनाओं के कारण पूरे समुदाय को ही नकार देना एक सिरे से, यह कहलाता है हेस्टी जनरलाइजेशन लॉजिकल फैलेसी। तो शायद आप अपने आप को मेरे बातों से जोड़ पा रहे हों। तो नेक्स्ट लॉजिकल फैलेसी की ओर चलते हैं। यह हमारा चौथी लॉजिकल फैलेसी थी। नेक्स्ट लॉजिकल फैलेसी है एड होमिनियम लॉजिकल फैलेसी। आप लोग एक सुंदर सा डेफिनेशन इस पे समझ भी सकते हैं, डिस मैसेजिंग आर्गूमेंट बाय अटैकिंग द सोर्स, और में दिया है द पर्सन गिविंग द आर्गूमेंट। कई बार हमारे साथ यह होता है कि हम किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए आर्गूमेंट, दिए गए तर्क पे बात ना करके हम डायरेक्ट व्यक्ति पे ही अटैक करते हैं, जिसको शूटिंग द मैसेंजर बोलते हैं। कि जैसे कि वो फर्स्ट स्लाइड पे आपने देखा होगा, ध्रुव राठी ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड यह सबसे बड़ा स्कीम है वर्ल्ड का। तो इस बात पे बात ना करके कि वह स्कीम क्या है, उससे रिलेटेड घटना चक्र क्या है, डायरेक्ट यह कह देना यह तो अमेरिका का दलाल है, इसको यहाँ से फंड मिला है, यह जर्मन चाफर है। शायद आप लोग का कुछ भावनाओं को ठेस पहुँचता हो, लेकिन यह एक प्रकार की लॉजिकल फैलेसी है। हम टू द पॉइंट बात ना करके कुछ अलग चीज़ें मैसेंजर का डेथ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एड होमिनियम लॉजिकल फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी पे हम चलते हैं। यह है फॉल्स कॉज लॉजिकल फैलेसी। इसमें देख रहे हैं इस व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा है कि बर्ड्स फ्लाई सो ग्रेविटी अ हॉक्स। इसका मतलब कहना है कि ग्रेविटी एक इसका छल है या छद्म है इसके दिमाग में, तो यहाँ पे यह गलत कॉज दे रहा है। बर्ड्स फ्लाई कर रही है, इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ग्रेविटी है नहीं। तो कई बार जैसे कोई घटना आपके साथ हुआ कि आप कभी क्रिकेट खेल रहे थे और आपको ने कहा कि मैं जिस दिन ब्लैक टी शर्ट पहन कर जाता हूँ मैं क्रिकेट जीत जाता हूँ। संयोग से वह बात हो सकती है कि सही हो, लेकिन यहाँ कार्य भी है, कारण भी है, लेकिन कारण जो है कार्य का कारण नहीं है। शायद आप इसको नहीं समझ पाए, यह थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बात हो गया। तो यह फॉल्स कॉज देना, एक को ऐसे घटना से रिलेट करना जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो, लेकिन उसको लॉजिक के रूप में दिखलाना, यह एक प्रकार की छोटी सी और लॉजिकल फैलेसी है जिसको बोलते हैं फॉल्स कॉज लॉजिकल फैलेसी। एक जो है लास्ट लॉजिकल फैलेसी के बारे में बात करेंगे हम, जिसका नाम है आइदर और लॉजिकल फैलेसी। या आइदर और लॉजिकल फैलेसी क्या है? कई बार हम इस बात पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो ए पार्टी को चुनिए, नहीं तो देश को बर्बाद होते देखिए। हो सकता है आपके साथ ऐसा घटना हुआ हो कि आप किसी शॉप पे गए पेन खरीदने के लिए, वह व्यक्ति आपको दो पेन दिखला दे रहा है, या तो पेन ए खरीद लीजिए नहीं तो पेन बी खरीद लीजिए, और कह रहा है कि इसका प्राइस यह है, इसका प्राइस यह है, इसका वो आप सबसे बेहतर यही ए पेन रहेगा। वहाँ पे यह भी साबित कर दे रहा है कि इसमें से बेस्ट यह है। तो यह भी एक प्रकार की लॉजिकल फैलेसी है। आपके पास दो ही नहीं बल्कि तीसरा भी ऑप्शन यह है कि आप कोई और पेन खरीद लें। इसी प्रकार से यह लॉजिकल फैलेसी आइदर या और फैलेसी दी जाती है। तो शायद मैं आप सभी को सातों लॉजिकल फैलेसी समझाने में समर्थ रहा हूँ। तो एक बार आप अपने दैनिक जीवन में इसको सर्च करके देखिए कि आपने कहाँ पे किसी तर्क को तार्किक रूप से अपनी बात को साबित करने के लिए
जबकि लॉजिकल फैलेसी का यूज किया, तार्किक भ्रांति का यूज किया, न कि आपने वहाँ पे लॉजिक का यूज किया। यहाँ पे दोनों समस्या है। एक तो ना ही आपको लॉजिकल फैलेसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के प्रति लॉजिकल फैलेसी का यूज करते हैं तब आप उस व्यक्ति की अवमानना करते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि को आप कम आंकते हैं। और दूसरा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आपके साथ लॉजिकल फैलेसी का यूज ना हो और आप समझ ना पाए कि वास्तव में व्यक्ति बात करना क्या चाहता है, उसकी बातें पकड़ में ना आए। तो इसके लिए भी यह बातें जानना जरूरी है। तो इस लॉजिकल फैलेसी से आप एक लास्ट एक्सरसाइज करिए और पता लगाए कि आपके साथ यह कब हुआ, और जीवन में नेक्स्ट निर्णयों को जो भी लेने वाले हैं उसको बेहतर बनाएं और उसको सुंदर बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।